हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, मैंने सबसे पहले सेंटेंस क्यों लिखा है आपको? कुछ लोग तो इसको समझ रहे होंगे और कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा। तो ये सेंटेंस लिखने का मेरा पर्पज़ है कि जब हम सबसे पहले इंग्लिश सीखते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या है, बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। तो जब हम सबसे पहले इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए हमको कि सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाए, ये चीज़ें हमको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे इसमें सबसे पहले ये वाला पार्ट है, ये पूरा तो सेंटेंस हो गया और ये सारे क्या है, इसमें वर्ड्स हैं। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये क्या है, वर्ड से बना हुआ है। तो जैसे फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी ये हो गया मैन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, इस क्या हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया ये वाला, ये फिर दोबारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई और ये एडवर्ब हो गया। इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे सेट हुई। हमने सब्जेक्ट को ही पहले क्यों लिखा, हेल्पिंग वर्ब को पहले क्यों नहीं लिखा, एडवर्ब को पहले क्यों नहीं लिखा, प्रोनाउन को पहले क्यों नहीं लिखा। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या है, टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेन बेसिक चीज़ है वो है टेंस। ठीक है, अब गॉड का मतलब मोस्टली सभी लोग जानते हैं। गॉड मतलब भगवान है, इज मिस है, ग्रेट मिस महान होता है, विदाउट मतलब के बिना। इन चीज़ों को तो हम क्या है, ये बेसिक चीज़ें हमको पता है, लेकिन किस तरह से हम इनको फ्रेम करते हैं ये हमको नहीं पता। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या है, टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस ही बताऊंगा। तो जो टेंस होते हैं, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं सबसे पहले, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये वर्ड होता है टेंस, एक ये वर्ड होता है टेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, ये वाला जो टेंस होता है ये तो है काल के लिए, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो ग्रामर का टॉपिक होता है। और जो ये वाला टेंस है ये होता है जो सेंटेंस के बाद में यूज़ होता है। ठीक है, तो आज से दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ये वाला है, इसका मतलब तो होता है काल। जो हम पढ़ेंगे, सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, इस तरह से। लेकिन ये होता है सेंटेंस जो हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा, मैं लिख के बता रहा हूँ अभी आपको। जैसे ये लिख दिया, राम इज अ गुड बॉय, ये मैंने लिखा है, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट किस में पता लगेगा, ये है टेंस, लेकिन ये पूरा जो है इसको सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आज से इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो हम जो आज से चालू करेंगे, सबसे पहले टेंस बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेंस। अच्छा, टेंस के टाइप तो सभी जानते होंगे। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे ना तो हाई लेवल का बताऊंगा सबसे पहले, ना बेस मतलब मॉडरेट। पहले क्या है, बेसिक लेवल से चालू करेंगे, बेसिक से मॉडरेट और फिर हाई लेवल का। तुरंत हाई लेवल पे नहीं पहुँचेंगे, और केवल बेसिक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक सभी को पता होता है, लेकिन हाई लेवल को समझने के लिए पहले हमको बेसिक लेवल समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस के 3 पार्ट्स कर दिए। फर्स्ट कौन सा पार्ट होता है, प्रेजेंट,
सेकंड पार्ट कौन सा होता है? पास्ट। थर्ड पार्ट कौन सा होता है? फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, अब सब ये बोल रहे होंगे सर सेंटेंस तो हमको आता ही है, बहुत से लोगों को आता है ना, बहुत लोगों को आता है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, चलो सेंटेंस आता है ना, तो एक सेंटेंस लिखता हूँ और मुझे बताना कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट है ये आपको मुझे बताना होगा। तो मैं एक टेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्शंस में दे देता हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने ऑप्शंस दे दिए। तो मुझे क्या कमेंट में लिख के बताएंगे सर ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। मैं रेगुलर सेंटेंस के लिए वीडियोस बनाऊंगा, आने वाले टाइम में सेंटेंस के लिए वीडियोस दूंगा, तो आप उनको देखें। क्योंकि ये आपकी जैसे कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब के लिए जैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अभी जो वैकेंसीज़ वगैरह निकलेंगी आजकल सभी में इंग्लिश आने लग गई है। पहले इंग्लिश नहीं आती थी, स्टेट लेवल की जो जगह निकलती थी, लेकिन अब उसमें इंग्लिश आने लग गई है। तो इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, साथ में जैसे हम सेंटेंस चलेंगे तो जो मेरा टाइम हुआ करेगा, जैसे 30 मिनट्स मैंने टाइम लिया, तो उसमें 5 और 10 मिनट्स हम क्या है स्पेलिंग्स पढ़ा करेंगे। जैसे 5 वर्ड्स रोज़ या 10 वर्ड्स रोज़ मैं आपको दिया करूँगा, तो इससे क्या है आपकी वोकेबलरी भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।